पूरा दिल्ली बेला वीटा के परफ्यूम से महकता रहता, पता है तुम्हें। विवस्वान सूर्य मंदिर देख लेते गाइस, बहुत दिन हो गए बाहर से भी नहीं तका। इतनी पुलिस मिली है गाइस, हमें इतनी पुलिस मिली है कि हम लोगों का तो कब का गेम बच चुका होता। जो परीक्षा ले रहे हो भगवान, इसका तो मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा। अंत गली में अभी धमाका मचाता हूँ पूरे में। बीमर, which one it is? Which one it is? X7 maybe? गाइस ये परफ्यूम लाया बेला वीटा के यार है मैं, तुम लोग यार वास्तव में बेला वीटा के तुम्हें क्या बताऊं, पूरा दिल्ली बेला वीटा के परफ्यूम से महकता रहता, पता है तुम्हें। क्योंकि ये अच्छा मिसाल से तो कितने के 200 के आए, 2 तो बहुत सस्ते हैं। हाँ बेला वीटा के ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है ना। बात कोबरा उबरा कोई लगाता नहीं है उधर, ठीक है। फॉग वॉग सेट वेट कोई लगाता नहीं है, तो यही लगाता है। ये क्या अच्छी एडवर्टीजमेंट कर देता, सस्ते दे देता है। जल्दी निकलता है। हाँ भाई तो कह रहा हूँ, सस्ते दे देता, अच्छी एडवर्टीजमेंट करता, तो सब चलते हैं। नहीं कंपनी तो सही है, नहीं कंपनी सही है, लेकिन सब लगाए होते हैं ना, तो तुम्हें अंतर नहीं पता चलता ना, इसीलिए महंगा लेना होता। नहीं अब तुम ये बताओ, तुम कहीं से निकल गए, आदमी समझ ही नहीं पा रहा कौन निकल गया, तब से 50 आदमी एक ही खुशबू के 50 निकल गए। तो राम राम जी, राम राम सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दिन में गाइस बढ़िया आराम कर रहे थे, खाना पीना खा के। चिलुआ जी ने कह दिया कि आराम आराम है, तो अभी इसमें गन्ना देने जा रहे हैं। चेला को गन्ना लेने का मन कर गया ना, तो इन्हें अभी गन्ना देंगे। हैं चिलुआ जी, 5 लोग इकट्ठे लोग 5 लगे, इकट्ठा लेगा भाई गन्ना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये 5 गन्ने इकट्ठे कैसे लेगा। गाइस धूल मिट्टी चेक आउट करो तुम, रात को धुंध होती है, दिन में इस रोड पे धूल मिट्टी होती है हमारे। ओ यहाँ का गाइस सीन ये है, तुम यहाँ पर गर्मियों में आओ सर्दियों में आओ, तुम्हें यही एक माहौल मिलेगा देखने पर। हाँ कोहरा ही कोहरा, गर्मी में भी कोहरा, सर्दी में भी कोहरा, और तुम जब आ जाओगे तो तुम्हें कोहरे के अलावा यहाँ कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ऑफिसर्स मेस वगैरह है, फिर भी यहाँ का क्या हाल है। अब क्या है, इधर तक आ गए तो सोच रहे हैं कि सूर्य मंदिर भी देखने तकील है। और ये इसको कहते हैं ठंडी हवा। अभी तो विवस्वान सूर्य मंदिर देख लेते गाइस, बहुत दिन हो गए बाहर से भी नहीं तका, है ना। तो गाइस अभी चिलुआ जी के भाई को उनके परफ्यूम्स दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई परफ्यूम्स। और क्या, हम लोग तो गाइस क्या है, परफ्यूम्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए तो इनके भाई को देंगे अपन लोग। अपना परफ्यूम्स का कोई काम नहीं है ना। अपन लोग रोज क्या नहा लेते हैं ना, तो अपन में से वैसी स्मेल नहीं आती है। आओ आओ गाइस, पता मेनली हम लोग निकले हैं थोड़े से मोटे गन्ने लेने के लिए, खरीदने के लिए बेसिकली, है ना। पतले तो सब जगह मिल रहे हैं, तो हमें कुछ लोंडे मोटे गन्ने ले जाते दिखे, तो हम लोग इधर आ गए, है ना। मोटे तो गाइस महंगे मिल रहे हैं, मोटे महंगे क्यों मिल रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रही। 3 लगा पाते हैं, यही तो जलवा है गाइस। चेक कर रहे हैं गाइस गन्ना। इलेक्ट्रिक का यार ये फायदा है, पुलिस की छाती पे से गन्ने रख के निकल रहे हैं ना भाई एक भी ये हाथ भी नहीं दे रहा, देख के पता है कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा है, हाथ भी दे दूं। वही तो इलेक्ट्रिक है बेटे, ऐसे कैसे टोक दोगे। इसी जगह अगर मैं अपनी बाइक पे होता ना, इतनी पुलिस मिली है गाइस, हमें इतनी पुलिस मिली है कि हम लोगों का तो कब का गेम बच चुका होता हमारे। लेकिन नहीं बजा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक का ये फायदा भाई, चालान से बच जाए, और क्या चालान से बच जाते हैं भाई। बहुत ढुलाई करने के बाद गाइस अपन को बढ़िया गन्ने मिले गए। अब जो लोगों के गन्ने देख रहा हूँ ना मैं, तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा सा लग रहा है ना गाइस। ये रिवर्स गियर को मैं इतनी देर से हॉर्न समझ के बजा रहा हूँ, हैं इतनी देर से बजा नहीं बाबा। ये एक पाए कवर में, एक रोड पे, एक कमर पे। हाँ, ये वो तो हाथ है। वैसे तो गाइस आज जरूरत है नहीं, लेकिन डलवा ले, है ना भाई। देवठान है आज, एकादशी भी है, लेकिन पटाखों की गूंज नहीं गूंज रही है भाई। मैंने अपने पटाखे सुखा नहीं पाए, वरना मैं चला लेता। कितना दुख होता भाई, है ना। आप भूल गया एकादशी और भंडारा न चल रहा हो कहीं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। बढ़िया चलने दो गाइस। इतना धुआं धुंध वगैरह ये सब हो रहा है भाई, कैमरा भयंकर ब्लर मार रहा। अच्छा देखो देखो देखो
अच्छा गाइस मैंने कैमरा चालू कर दिया, दैट वाज सो सडन गाइस, है ना। अगर कैमरा चालू नहीं करता तो भाई आज तो हम पिटने थे, है ना। अच्छा है ना कर लिया, इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कैमरा चालू कर लेता हूँ फॉर जस्ट रेंटिंग। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ में आ रही है दिल्ली में पटाखे फोड़ने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि उधर का AQI तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेकार है। तुम खुद देख लो गाइस। इंस्टाग्राम का नया अपडेट देखा भाई किसी ने? मोस्टली लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी तो मैं बता देता हूँ। इतना वाहियात भाई, इतने सालों से जो आदत पड़ी हुई थी इंस्टाग्राम को चलाने की, उसने पूरा बदल के रख दिया भाई। इतना वाहियात सीन कर दिया है कि अब इंस्टाग्राम स्लाइड पे चल रहा है। होम पेज से स्लाइड कर रहे हो रील खुल रही है, रील से स्लाइड कर रहे हो मैसेज खुल रहे हैं, और मैसेज से स्लाइड कर रहे हो तो एक्सप्लोर पेज खुल रहा है। यार भाई इतना मतलब उदम कर दिया है इस सब में। एक बंदा खुश हो रहा है मेरे को देख के, है ना। और शाम अब लोग हैं भाई, आईफोन्स तक में PIP आ गया भाई, पिक्चर इन पिक्चर वाला सीन। बीमर विच वन इट इज X7 में भी X5, इतनी बड़ी है X5, फिर X7 इससे और बड़ी। तो गाइस हियर वी गो, आज अपन आए हैं NBC, यही बढ़िया शांत माहौल वाली जगह है ना। कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जाएंगे। गाइस आईफोन्स में बताया गया था बहुत दिनों पहले कि इसमें मल्टीटास्किंग आएगी, है ना, जो कि मेरे को तो आज तक नहीं मिली है ना। लेकिन भाई इंस्टाग्राम अब मल्टीटास्किंग में चलता है, ठीक है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम और हो गई है, जैसे वो नहीं होता कि सडनली तुम्हारा कोई रील भेजता है दोस्त, अब दोस्त भेजेंगे तो तुम समझ जाओ कैसी भेजेंगे, है ना। और तुम एकदम से चलाते हो और अचानक से तुम्हारे फैमिली आ जाती है, और अगर तुम हटाना चाहते थे तो अभी तक क्या होता था कि जस्ट होम स्क्रीन पर लाओ बंद। अब ऐसा नहीं होता है, अब होम स्क्रीन पर लाने पर क्या होता है, अब होम स्क्रीन पर लाओगे तो PIP मोड में चालू हो जाता है, एक छोटी सी टैब उधर चलने लगती है, वो चलती रहेगी, ठीक है। तो अब पिटने के पूरे चांस हो गए, अब बचा नहीं जा सकता। बाकी गाइस हम लोग बैठे तो हैं और सब लोग बस इसी लाइन में बैठे हुए हैं, इस लाइन के अलावा कोई कहीं नहीं बैठा है, समझ रहे हो तुम। बाकी गाइस जैसी स्ट्रगल भरी लाइफ मेरी चल रही है ना, तो मैं इसके ऊपर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो परीक्षा ले रहे हो भगवान, इसका तो मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा। आज गाइस अपन ने आइस्ड मंगा ली, और पता है ये चीज़ मैं भूल गया था कि आइस्ड मंगाई है। मेरे को लगा कि मैंने लाते मंगाई है, और उसने जैसे ही मेरे को ऑर्डर दिया ना, तो मैं ये समझ रहा कि इतने बड़े गिलास में क्यों दे रहा है ये हॉट कॉफ़ी, और इन गिलासों में क्यों दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मेरा तो गाइस एक ही कहना है, किस्मत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी जब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है तो, समझ रहे तो। बाकी गाइस एक और है कि कसर तो मैंने इसलिए नहीं छोड़ी है क्योंकि कभी फ्यूचर की टेंशन मत लो, क्या पता फ्यूचर आने से पहले ही निपट जाओ, है ना। तुम्हें टेंशन नहीं है, टेंशन मेरी लेती है, समझे। इसलिए पूरी रात जगता हूँ, मैं बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, है ना। क्योंकि गाइस मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत समय पहले बदमाशी की, ढंग से नहीं कर पाया, मतलब उस कदर का नाम नहीं हुआ, नाम हो गया था लेकिन उस कदर का नहीं हुआ, है ना। फिर मेरे को वो ड्रॉप करना पड़ा प्लान। मैंने लौंडियाबाजी नहीं की कभी, हाँ ये तो मैंने कभी नहीं करी, है ना। इसमें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ढंग से नहीं करी, कि ढंग से ऐसा हो गया वैसा, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाई, सच बता। 2-3 महीने छोड़ के, सर्दियों का टाइम था, चीला के गाड़ी लाया था अपाची, बहुत पुरानी बात है, मे बी 2022 की बात होगी, मे बी सर्दियों में सुबह 8 बजे गेड़ी मारने जाते थे हम लोग रोज मुराद। दिन में सूर्य मंदिर, शाम को पिंटो, घर पे नहीं रहते थे हम लोग, ऐसे ही घूमते रहते थे, है ना। तो थोड़ी गली, थोड़ी लौंडियाबाजी कर ली, गुंडागर्दी नहीं कर पाई, भाईचारा बना लिया था बहुत अच्छा, फिर तोड़ दिया। और पढ़ाई भी मैंने उतनी कुछ खास नहीं किया, है ना। तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा कोई गिल्ट नहीं रहे कि मैंने जीवन बर्बाद भी नहीं कर पाया, तो मैं खुल के बर्बाद कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, टाइम पे सोया करो लाला, हमारी बराबरी करने से कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा, जेब पे लोड पड़ेगा तुम्हें, समझे। और घर वालों की गाली तुम मेरी ओढ़ कर नहीं पाओगे। आइस्ड कॉफ़ी पीने का बाद
निकलते ठंड लग रही है भाई भयंकर। तो गाइस देखना, कॉफी पीते ही पता है टॉयलेट आने लगती है बहुत भयंकर, ठीक है। और खासकर अगर आइस्ड कॉफी पी है एसी में बैठ के, अब ठंड लग रही तो और ज़्यादा हो रहा भाई ये सिस्टम है। मैं जा तो यहाँ भी सकता था, लेकिन सिस्टम क्या है कि उस बंदे पे भी गेट नहीं खुला स्टाफ पे, तो मैं कैसे चला जाऊँ। रात के गाइस 10:15 बज गए, बच्चे फोड़ते मेरे को नज़र आ गए, तो मैंने सोचा मैं भी फोड़ देता हूँ। पिछले ही जितना स्टॉक बचा है मेरा, अंत गली में अभी धमाका मचाता हूँ पूरे में। यही उपाय था। अरे वो सीधा खड़ा रहता है ना, नहीं उचटते। बता, एक पूरा का पूरा पटाखा फेंकना पड़ा, ऐसे ही बादन फेंकने पड़े। हाँ फिर दोस्त भी बोल रहा था कि तू नहीं आया ना, नहीं चला लिए मैंने। नहीं चलाए थे तो ताकि चली नहीं है तो पता था नो ध्यान है, बहुत पहले की बात है। मैंने काशीराम पटाखा एक लगा के फेंक दिया, हाँ वो जला नहीं। मैं वहाँ पर लात पात धर के बाकी चिंगारी बुझा दी पूरी, ठीक है। और जैसे ही सब लोग अंदर चले गए, खाना पीना खाने लगे, मेरे को लगा वहाँ पटाखे और डाला था, ठीक है। मैं आया, मैं वहाँ फिर लात रगड़ी, फूंक मारी और जेब में धर के चल दिया। यहाँ चाचा खड़े थे, चाची और चाचा खड़े, मैया का पट गया जेब में यहाँ कान सुन, मैंने सवरा दिया दूसरा सुन। मैं चुपचाप ये जलाऊंगा पटाखे जेब में डाल के घूम रहा। चुपचाप जाके अंदर जाके बैठा, रोटी खाई, सो गया। सवेरे बिन्ना माता बताया दी। सो गाइस दिस इज इट। मैंने फटाके चलाने की कोशिश करी, लेकिन भाई मेरे फटाके जले नहीं। बहुत कोशिश करी मैंने, 4-5 तो मैंने फेंक भी दिए इसी वजह से। गलती वैसे यही हो गई कि मैंने मतलब सुखा नहीं पाए पूरे दिन से, वरना मैं भी कुछ धमाका करता। फिर वो नहीं फटे, मेरे नोक तो फट चुके हैं, है ना। तो बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।